या फिर हाउ टू मैनेज 11th विद 12th? एक चीज, एक कॉमन क्वेश्चन का सामना कर रहा हूं कि सर हमारी जो 11th है, पीछे मत देखो, नहीं, हमारी जो 11th है सर वो फुली बर्बाद है, या फिर हाउ टू मैनेज 11th विद 12th। आपने तो 12th स्टार्ट कर दी, हम इसको 11th के साथ कैसे मैनेज करें? तो फटाफट देखिएगा ध्यान से, हाउ टू मैनेज या फिर इंप्रूव क्लास 11th विद 12th। 12th आपकी चल रही है और अभी स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, तो हमारे पास लोड थोड़ा कम है रिलेटेड। टिल देन इफ यू हैव सम टाइम टू यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली, तो बहुत सारे बच्चों का ये कांस्टेंट सवाल आ रहा था कि सर हम कैसे इसको मैनेज करें, आप एक बार थोड़ा बताइए। तो स्टार्ट करने से पहले भैया ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द गोल्डन थिंग, समझ में आया? इस बात को कभी मत भूलना। 12th इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी टिल सिलेबस कंप्लीशन। जब तक 12th का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारी पहली प्रायोरिटी 12th है। 12th है मतलब कि जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या आप उसके अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, क्या आप उसकी डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, क्या आप उसका मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये तीनों कैटेगरी, तीनों सब्जेक्ट्स में आप टिक लगा दे रहे हो, तब आपको आगे बढ़ना है। अगर आपका एक भी जगह टिक नहीं है कि सर लेक्चर तो देख लेता हूं, नोट्स बना लेता हूं, डीपीपी सॉल्व कर लेता हूं, बट मॉड्यूल तक नहीं पहुंचता हूं, तो रुक जाइए, आगे इस तरफ जाने की जरूरत नहीं। सर मैं सारी चीजें कर लेता हूं, बस कई लोग तो है वो लेक्चर देखने को ही सफिशिएंट मानते हैं कि बस लेक्चर देख लिया मतलब काम खत्म। नहीं जी, दिस इज इनसफिशिएंट, इससे काम नहीं चलेगा। आपको अपनी कलम घिसनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा कलम घिसोगे उतनी ज्यादा आपकी रैंक का साइज कम होता जाएगा, समझ में आया? वो जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, कम कलम घिसोगे तो वो बढ़ता जाएगा, लाखों करोड़ों तो ज्यादा हो जाएगा, लाखों में भी रैंक आती है, ठीक है, हजारों में भी आती है, ट्रिपल डिजिट में भी आती है, सिंगल डिजिट में भी आती है, डबल डिजिट में भी आती है। तो भैया फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी? क्लास 12th ओनली। अब कुछ बच्चे जो है, ऑब्वियसली सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, तो कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमारे पास टाइम बच रहा है आजकल, तो ध्यान सुनना। अब इसके बाद में दो वैरायटी बची, एक वो जो बोलेगी 11th फुल बर्बाद, हमें कुछ नहीं आता ना, हमने दो वैरायटी है इसमें भी कि सर हमने पिछले साल पढ़ा था कहीं से भी, यहाँ से अर्जुना से या कहीं और से, बट हमें कुछ नहीं आता, हमने पूरी मक्कारी की, हमने एकदम बोलते ना एकदम पेट भर के हमने मक्कारी की, हमें कुछ नहीं आता। या फिर जो लोग बोलेंगे सर हमने 11th में कभी कोचिंग की नहीं, तो 11th फुल बर्बाद। जबकि दूसरी कैटेगरी है वो ये बोलेंगे सर हमने 11th पढ़ी है, हमने अपना हार्डवर्क वहां दिया था, हमें सिर्फ कुछ चीजें रिवाइज करने की जरूरत है। तो जो इस कैटेगरी में लाइक करते हैं, जो बोलेंगे 11th फुल बर्बाद, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास क्लास 11th के अर्जुनास के लेक्चर्स का एक्सेस है, जाइए वो लेक्चर देखिए। और कब देखने हैं वो आपको लेक्चर? जब आपके पास फ्री टाइम हो, दैट इज सैटरडे संडे। सैटरडे संडे के अलावा भी आपके पास कोई छुट्टी आती है, जैसे अभी ईद की छुट्टी आने वाली है, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, है ना? अब जो प्रॉपर समझ में, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डेडिकेशन। सबसे पहली चीज, आपको जहां भी टाइम मिले, आपको लगे कि आज मैं फ्री हूं, रिलेटिवली आज छुट्टी, आज कोई काम नहीं है, तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क, डीपीपी सब हो चुका है, तब आप इसके बारे में जाएं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर लेक्चर पूरे देखें या वन शॉट, दैट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी। आपको अगर वन शॉट से पूरा समझ में आता है, यूट्यूब पे जो अपने लेक्चर्स अपलोडेड हैं, अगर आपको वन शॉट से लगता है कि यस आपने टॉपिक ग्रैब कर लिया है, तो वन शॉट के लेक्चर देख लो चाहे। बट इफ यू वांट डिटेलिंग चाहते हो, तो आप पूरे क्लास 11th के अर्जुना के लेक्चर देखो, स्पीड 2x पे करके। और कब देखने हैं सर? सैटरडे संडे। और जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि अगर आप इस तरफ आते हैं तो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाइए, क्योंकि दोबारा लेक्चर तो चलो फिर भी देखा जाएगा, दोबारा नोट्स बनाने का टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। दूसरों की गर्लफ्रेंड और दूसरों के नोट्स सिर्फ और सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, हमारे किसी काम के जानते हैं। तो ये देखो या ये देखो, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस डिटेलिंग में जाना चाहते हैं। आपको ज्यादा डिटेलिंग में जाना है तो ये, अगर वन शॉट से आपका काम चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप रिदम में आ चुके हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो ये भी नो इश्यू। कब? सैटरडे संडे को। उसके साथ साथ आपको डीपीपी प्रैक्टिस करनी है, जो भी क्लास 11th की अर्जुनास की डीपीपीज है वो आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? अब आता हूं दूसरी वैरायटी पे, जो इस वैरायटी की है, जो सर हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, समझ में आया? हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, हमारी चीजें थोड़ी थोड़ी धुंधली हुई है, ऐसा नहीं है कि हमें वो पढ़ी नहीं है। तो कुछ नहीं, अलमीरा से कॉपी निकालो 11th वाली, धूल झड़काओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। गो थ्रू नोट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है लेक्चर, यहाँ लिखा है नोट्स, एंड प्रैक्टिस डीपीपी प्लस एक्सरसाइज 1 ऑफ मॉड्यूल।
आपके पास लेक्चर नोट्स मतलब लेक्चर देखने वाला टाइम कम हो गया, आपको वो नहीं करना, तो आप नोट्स से रिवाइज करो, फॉर्मूले रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट देखो और फिर डीपीपी प्लस एक्सरसाइज वन ऑफ मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट। दिस इज द कंप्लीट गेम प्लान फॉर हाउ टू मैनेज 11th विद 12th। पॉइंट नंबर 1 दैट इज दिस। इसके आगे आप तभी बढ़े जब मैंने आपने उन तीनों पे टिक कर लिया हो कि सर अभी रनिंग क्लास में हमारी डीपीपी नोट्स और मॉड्यूल कंप्लीट चल रहा है, क्या हम अब इस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तब अगर आपका एक भी टिक मतलब टोटल 9 टिक हो गए ना, फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 3, मैथ्स में 3, 9 में से अगर आप 8 टिक पे भी हो तो भी मत जाना इधर। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, बोर्ड्स है इस साल और 12th का वेटेज 11th वाले वेटेज से ज्यादा होता है। मैं मैथ्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो 12th की मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आजकल तो 50-50 भी बोल सकते हो, बट यस इसको आप भारी मान के चलिए क्लास, समझ गए। ज्यादा वेटेज है, बोर्ड्स में है, जेई मेंस में है, जेई एडवांस में भी है, समझ पा रहे हो, ठीक है। हाँ YouTube पे आई एम सेइंग दैट इज ऑब्वियसली मंजिल, कहीं और देखोगे समझ में भी नहीं आएगा, वो आप जानते ही हैं। अब ये सब मत पूछो यहां से कर सकते हैं कि वहां से कर सकते हैं, मैंने सारे जवाब लिख दिए, समझ में आया ना। आई होप एंड बिलीव दिस मेक्स सेंस।